एनवायरनमेंट भी खराब और सारा कुछ। अब चाइना जो है उसके लिए G7 इंडिया की मदद ले रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है जी। और डिस्कस हुई है और ये भी डिस्कस हुआ है कि क्या तरीके ये दोबारा डिस्कस हुआ है अब, और अब जरा संजीदगी से डिस्कस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। जी राना सनाउल्लाह साहब जी राना सना, लेकिन वो ये नहीं कि अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, मुकम्मल पाबंदी लगा दी जी। इस पार्टी था या नहीं था, 4-3 का था, 3-2 का था या नहीं था, लेकिन आइन तो एक है ना जिसके अंदर आप दोस्तों 2003 में उस वक्त भारत के जो वजीर आजम होते थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनको G7 ने एज ए गेस्ट बुलाया था और इंडिया के अंदर बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, इंडिया बड़ा सेटिस्फाइड था और बड़ी एक्साइटमेंट थी। उसकी वजह ये थी, एक्साइटमेंट इसलिए थी कि भाई हमें फर्स्ट टाइम इंडिया जो है उसको इनविटेशन मिला, और सेटिस्फेक्शन इंडिया में इसलिए थी कि उनका रास्ता ठीक है, मतलब वो ठीक तरफ चल पड़ रहे हैं, वो ठीक, उनकी मंजिल ठीक है, जिसकी वजह से उनको बुलाया गया है। और इतने बड़े हाई टेबल पे ग्लोबल लेवल पे इनवाइट करना, बिठाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है अहम खबर आपको दें कि पीडीएम का एहतजाज, कारकुनान रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और कारकुनान गेट प्लांग कर अंदर दाखिल हुए हैं। आज जो पीडीएम ने एहतजाज और सिट इन का ऐलान कर रखा था सुबह से ही। अहम खबर आपको दें कि पीडीएम का एहतजाज, कारकुनान रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और कारकुनान गेट प्लांग कर अंदर दाखिल हुए हैं। आज जो पीडीएम ने एहतजाज और सिट इन का ऐलान कर रखा था सुबह से ही। इस सिलसिले में जो काफिले हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो इस्लामाबाद में पहुंचना शुरू हुए थे और अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि पीडीएम के कारकुनान रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और कारकुनान गेट प्लांग कर रेड जोन की हदूद में दाखिल हुए हैं। जो पीडीएम सरबराह है, उनकी जानिब से ये कहा गया था हुकूमत के बार बार मुज़ाकरात के बाद कि वो अपना धरना जो है वो रेड जोन से बाहर मुंतकिल करेंगे, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि जो पीडीएम के कारकुनान हैं वो रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और कारकुनान ने गेट प्लांग कर वो इसके अंदर पहुंचे हैं, इस एरिया के अंदर। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, इसी तरह के खदशात थे जो जाहिर किए जा रहे थे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं कारकुनान, तो इस तरह की इतलात आना शुरू हो गई हैं, क्या मनासिर देख रही हैं आप? आज जो है वो इस्लामाबाद रेड जोन में खुसूसन शाहराह दस्तूर पर जो है वो दो अहम हैपनिंग्स जो है होने जा रही हैं। एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के न्यूक्लियर के हवाले से कहते थे कि जी हाँ जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो मैं जब न्यूक्लियर के अपना मास्टर्स कर रहा था तो उस वक्त डिफरेंट थेरीज होती थी कि वाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर, इंडिया को G7 में बुलाया जाता है। अभी देखें, ये जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर लगाई है, ये बेसिकली जितने भी G7 के ये जैसे बड़े बड़े महान मुल्क हैं ना, ठीक है, पजाड़े पंजाबी कहते हैं फने हाँ मुल्क, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया को, इंडोनेशिया को, साउथ कोरिया को, इनको बेसिकली इनवाइट किया और कहा भाई ये सारे इंडस्ट्रियल नेशंस ने कि भाई आएँ और हमारी मदद करें ताकि जो चाइनीज़ डोमिनेंस है क्रिटिकल सप्लाई चेन में, जो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, उस पर हमारी मदद करें। पर हमारे साथ चाइनीज़ खेल जाते हैं किस चीज़ के ऊपर की जी तुसी कोयले तो बिजली बनाओ। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखें आपके जो आप देखें कि जो G7 कंट्रीज़ हैं और जो नॉन G7 कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं जी कि ये हमें अपने ये जो रिस्क है इनको देखिए, 21st सेंचुरी में जो रिस्क है वो ये नहीं है कि आपकी जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, रिस्क ये नहीं है। रिस्क ये है कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर है। लो भाई, डिपेंडेंस की शक्ल ही बदल गई है। सोसाइटल सिक्योरिटी जिसे हम कहेंगे, कल को चाइना जो है वो कह रहे हैं चाइनीज डोमिनेंस है इन ऑल द स्टेजेस और इन सम ऑफ द स्टेजेस, इन जो सोलर पैनल सप्लाई चेन है या जो बाकी मामलात के ऊपर, सो वो सारे के सारे वो इन पे ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखें ना, इंडिया की जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया हुआ, ठीक है जी, अब वो सारा उन्होंने बिठा लिया है सबको। अब जो उन्होंने कहा है कि जी जिसे वो कहते हैं ना कि अमेरिकन तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमने टेक्नोलॉजिकली डीकपल करना है चाइना से, ठीक है जी। देखिए, कोर्ट पे प्रेशर डालने की तो बिल्कुल कोशिश है और आप देख रहे हैं ये कोशिश आज से नहीं हो रही, बड़े दिनों से हो रही है, क्योंकि कोर्ट के जजों की तजलील आप देखें पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर हो रही है।
उनके फ़ैसलों से कहा जाता है कि हम 3 जजों के फ़ैसले नहीं मानेंगे, 4-3 का फ़ैसला मानेंगे, मुख्तलिफ़ तरह से बातें हो रही हैं। लेकिन जो वो क्रूशल चीज़ जिसका अंदर जो बात नहीं की जा रही और उन्होंने नहीं की और बात को इधर उधर ले जाने की कोशिश की कि चाहे कोर्ट का फ़ैसला था या नहीं था, 4-3 का था, 3-2 का था या नहीं था, लेकिन आइन तो एक है ना जिसके अंदर आपने एक हल्फ लिया है कि आप आइन को की हिफाजत करेंगे, उसके हिसाब से आप चलेंगे। पार्लियामान पे भी आइन इतना ही लागू होता है और हम सब पे भी और कोर्ट पे भी और सब पे। उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली तहलील होगी तो उसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना है, मैंडेटरी है वो सर। तो वो तो हुआ नहीं, आप देखें। तो अब ये जो फॉलो करने में ख़ुद अपने फ़ैसले के जितने मैं, आप, पार्लियामान और हुकूमत है, तो ये सब चीज़ें देखनी हैं उनको। लेकिन जो बात है कि जी इस तरह से आके धरना देके, अब देखिए जहाँ तक मेरे इल्म में है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगी हुई है, 8 फोर्सेस जो इस वक्त हैं वो कोर्ट के आइन के ख़िलाफ़ हो गई हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है कि ये सब बातें बैठ के सोचें कि ये बात जो करने जा रहे हैं, ये बात पलट के इनके सामने आएगी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एग्जैक्टली आके बैठेंगे तो बातें तो फिर यही होंगी ना कि भाई ये हमें किस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स और हमें ये जो किस तरह ये जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी। और जो G7 है, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल, वर्ल्ड बैंक में दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि जितने भी ममालिक जो इस डायरेक्शन में चल पड़े हैं उनकी चीन के ऊपर डिपेंडेंस ना हो। अब दुनिया चल रही है, लॉस्ट इधर अफ्रीका के अंदर तो देखे ना कि वहाँ पे तो मैं देख रहा था अभी रिसेंटली टर्की जो है वो कह रहा है जी टर्की अफ्रीका समिट, इससे तो लोग डरते हैं। सो हमें अब जो इमरान खान ने एक मिलिटेंट विंग बना लिए हुए हैं, ठीक है, इससे पहले हम कराची में देखते थे मिलिटेंट विंग बने हुए हैं सियासी जमातों के, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है कि ग्लोबल इकॉनमी को रिस्क हैं, उस रिस्क में इंडिया की वो मदद ले रहे हैं, इंडोनेशिया की, साउथ कोरिया की मदद ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी गरीब मुल्कों के लिए प्लान बनाना है। गरीब मुल्कों में इंडिया अब क्या कर रहा है कि उसने साउथ जो है ग्लोबल साउथ की बात करता है, हमारे साथ वो बात ही नहीं करता, साढ़े वाले पास कान चढ़ी, ठीक है जी। और पाकिस्तान की तो इतनी आवाज़ भी नहीं है कि पाकिस्तान ये कह सके तुम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हो तो हमारे बगैर कैसे बात कर रहे हो। खुदी वजह है कि हमें कैसे करेंगे। अब सप्लाई चेन का इशू है तो हम भी तो सप्लाई चेन, अगर हमारी अल्लाह के हुक्म से इतनी कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती, दुनिया चाइना से चीज़ें इंडिया लेके जा रही है, तो हम सप्लाई चेन में क्या क्या नहीं दे सकते थे। ये जो आज इंडिया G7 आके इंडिया के पास बैठ गया, साड़ी बात करो, ये है। आप इमेजिन करें कि कहाँ 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के पास आना और कहना, और फिर 2023 में देखें G7 समिट हो रही है, G8 हो रहा है, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है, जरा मोदी जा रहा है, मोदी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। रशिया के लिए वो कहते थे हमें इंडिया की मदद चाहिए, चाइना के लिए जी हमें। बड़ा अच्छा डायलॉग हो रहा था। ये जो इसाक डार साहब बैठे और ये सब, वो उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े अच्छे जो था जैसे था। अभी तो हफ्ता पुरानी तो बात है, उन्होंने कहा नहीं जी हम बैठेंगे, हम नहीं बैठते। वो ये नहीं, ये अदालत में आए, वो यानी बड़ा एक कुछ लग रहा था कि कोई चले जी खैर है, कोई बात नहीं, वो मान जाएंगे, बैठ जाएंगे, दरमियान में आ गए। इस वक्त ऐसी फजा बन गई है। जो खान साहब के हवाले से भी था, खान साहब की बातचीत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट आगे पीछे। ये जो पिछले 9 मई से मैं इसको कह रहा हूँ, 9 मई, प्री 9 मई और प्री पोस्ट 9 मई जो हुआ है, उसके बाद बस जो यानी वो कहते हैं ना कि इस कदर तलखी मैंने कम से कम नहीं, मुझे